तो भाइयों हम कर रहे थे वेक्टर के लिए इंडिया के लिए पुश, और यहाँ पे मैं टॉप इंडिया में आ जाता हूँ, वो भी दिल्ली में। और सबसे पहले मैं आपको अपनी हिस्ट्री यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे 12 की स्ट्रिक यहाँ पे बना दी थी, और विंस के लिए यहाँ पे मैं टॉप 1 के लिए यहाँ पे पुश करने वाला था। और यहाँ तक अभी तक मैंने यहाँ पे 600 गेम भी नहीं खेले थे, और यहाँ पे मैंने लगभग 300 गेम यहाँ पे जीत भी लिए थे। और यहाँ पे मैं टॉप 1 के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं करीब आ जाता हूँ। और अब जल्दी से हम टॉप 1 भी यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो एलिमिनेशन की बात की जाए तो एलिमिनेशन में 31 नंबर पे भाई मैं आ जाता हूँ भाई। और यहाँ पे देख सकते हो मैं गेम भी स्टार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, और भाई पहले ही गेम में आ जाता है इंडिया का टॉप 1 प्लेयर यहाँ पे मेरे गेम में। आखिर क्या मैं इसे मार पाऊंगा या नहीं, वो मैं आपको गेम में लेके चलता हूँ। सबसे पहले देख सकते हो इंडिया का प्लेयर तो आ जाता है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले अर्सेनल के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गन मिल जाती है, और बाहर से कोई बंदा आ जाता है, इसको मैं काफ़ी इजीली यहाँ पे बॉडी मार के ही फिनिश ले लेता हूँ भाई। और यहाँ पे देख सकते हो लूट भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे मैं जा ही रहा था वेक्टर लेके, तो मुझे यहाँ पे एक गाड़ी का साउंड यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे लूट कर रही होती है। इसको तो आराम से मैं बॉडी करके भाई यहाँ पे आराम से मार ही देता हूँ। अब यहाँ पे इसकी आराम से लूट यहाँ पे मैं कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी कर ली भाई किसी ने मेरी। अब थर्ड पार्टी वाले बंदों को तो यहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ बिल्कुल हूँ नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ, दोबारा से लूट करके यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अब दोबारा से इसी बंदे को मारने के लिए यहाँ पे मैं आ ही जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकता हूँ दूसरे बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, और ये बंदा देखो वही बंदा है जो गाड़ी लेके यहाँ पे भाग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इस बंदे का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पीछा किया। ये बंदा भी यहाँ पे मुझे कहीं भी नहीं दिखा। देखो वो बंदा टायर से उछला, तो मुझे भी यहाँ पे टायर से उछलना पड़ेगा। अब वो बंदा जा सका था ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड जाने के लिए यहाँ पे मैं टायर से वापस से उछल जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। जैसे ही ऊपर आता हूँ तो ये बंदा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। फिर उसके बाद ये बंदा तो यहाँ पे कहीं भी बचने वाले नहीं। इसको बॉडी मार के इससे मैं अपना रिवेंज यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पे कर ही लेता हूँ भाई। और यहाँ पे इस बंदे से रिवेंज लेने के बाद यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो इंडिया का प्लेयर यहाँ पे मुझे आसानी से यहाँ पे दिख ही जाता है। और वो जो प्लेयर होता है देखो इस ग्लोवल की साइड यहाँ पे होता है, वो मुझे यहाँ पे आसानी से यहाँ पे दिख जाता है। बंदे की ग्लोवल की स्किन देखो भाई कितनी ही ज़्यादा ओपी है। यहाँ पे मेरे पास टट्टी वाली ग्लोवल यहाँ पे होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे को यहाँ पे इजीली यहाँ पे आसानी से मार सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे होता है। इस बंदे को मारने के लिए मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पीक नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी यहाँ पे पीक नहीं देनी पड़ेगी भाई। इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पे भाई मैं देखो HP फुल कर रहा हूँ आराम से। अब एक दो गोली मारे भाई इंडिया का प्लेयर देखो मैंने यहाँ पे आसानी से यहाँ पे फिनिश कर दिया, वो भी बिना HP खाए। यहाँ पे देख सकते हो मेरी बिल्कुल भी हेल्थ नहीं गई थी, फिर भी मैंने इस बंदे को यहाँ पे आसानी से मार दिया दूसरे बंदे की बदौलत। लेकिन उसको मैं बिना बंदे के भी यहाँ पे मार सकता था, लेकिन उसके बाद ये बंदा देखो मेरे को भी मारने लगा। अब ये बंदा मेरी गाड़ी वगैरह भी यहाँ पे फोड़ ही देता है, और यहाँ पे मैं आसानी से यहाँ पे ग्लोल लगा के आराम से खड़ा हो जाता हूँ। उस बंदे के पास AWM और MR2 भी मुझे लगता होती है, तो मुझे यहाँ पे कवर में यहाँ पे रहना पड़ेगा। और इस गेम को भी मुझे बुइया लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंडिया टॉप 1 का प्लेयर यहाँ पे आया था। और बहुत से बंदों को लग रहा था इसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको तो मैंने आसानी से यहाँ पे मार दिया। अब उसको मारने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट जोन में, और लास्ट जोन की आपको यहाँ पे मैं अपनी फाइट यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आसानी से यहाँ पे घूमता हूँ, तो पीछे हिट लिस्ट वाला बंदा होता तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी घुमाने लगता हूँ। अब मुझे एक एक करके यहाँ पे सारे बंदे यहाँ पे निपटाने पड़ेंगे, वो भी एक एक करके। यहाँ पे मुझे सबसे पहले उन बंदों पे रश करने पड़ेगा जो यहाँ पे थर्ड पार्टी ना हो, और उनका थर्ड पार्टी यहाँ पे मैं आसानी से कर सकूँ। मुझे लग रहा था इस बंदे का थर्ड पार्टी हो सकता है, तो यहाँ पे इस बंदे को थर्ड पार्टी करके यहाँ पे मार दिया, और यहाँ पे वापस से यहाँ पे गाड़ी में बैठ गया। और यहाँ पे वापस से गाड़ी में बैठने के बाद सामने भी मुझे बंदे दिख गए जो फाइट ले रहे थे भाई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इनकी ग्लोल फोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी भी यहाँ पे फूट जाएगी। और यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे गाड़ी में घूमने लगा। अब यहाँ पे गाड़ी में घूमते घूमते मुझे यहाँ पे ऊपर भी बंदे दिखे, नीचे भी बंदे दिखे, तो नीचे वालों पे रश करना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले पे रश करने के लिए ये बंदा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो भाई भी बंदे को बताने वाला हूँ। लेकिन इसको ग्रेनेड नहीं फेंक सकता भाई, लेकिन उसके बाद इसको बॉडी मार के फिनिश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको बॉडी मारने के फिनिश करने के चक्कर में इसकी 30 पार्टी हो गई भाई। और यहाँ पे मैं इसकी ग्लोल फोड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी जैसी ग्लोल फोड़ता हूँ तो इसकी थर्ड पार्टी यहाँ पे हो चुकी थी। और यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी से ये बंदा यहाँ पे मर गया। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी से इसलिए बच गया क्योंकि मेरे पास नेरी कैरेक्टर था। नेरी कैरेक्टर नहीं होता तो मेरी हेल्थ पूरी यहाँ पे चली जाती। यहाँ पे कैरेक्टर के दम पे यहाँ पे मैं आसानी से बच तो जाता हूँ, और यहाँ पे 5 किल भी यहाँ पे हो जाते हैं। लास्ट के बचते हैं 2 बंदे। अब यहाँ पे दोनों बंदों की लोकेशन तो नहीं पता, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, जोन छोटा होने का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जोन छोटा हो जाएगा तो उनको मैं आसानी से यहाँ पे मार सकूँगा एडवांटेज लेके जोन का।
अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं यहाँ पे आगे बढ़ने लगा तो बंदों की लोकेशन भी मुझे यहाँ पे धीरे धीरे पता लगने लगी। एक बंदा राइट साइड होता है, एक बंदा मुझे लगता है ऊपर की साइड होगा। तो सबसे पहले इसी बंदे पे चढ़ जाते हैं। मुझे क्या लगता है इस बंदे पे मैं चढ़ जाऊँगा तो इसकी थर्ड पार्टी यहाँ पे बन सकती है, लेकिन कोई ये उसे मार देता है। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे मैं लास्ट वाले बंदे को देखो कैसे मारता हूँ। अब बंदा सामने है, अब देखो उसको मारने के लिए मैं कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे 0 हेल्थ से मुझे मारना पड़ेगा। अगर उससे मैं एचपी रिकवर नहीं करवाऊंगा तो इससे एचपी खाऊंगा तो वो बंदा मुझे आसानी से मार सकता है। तो उसकी बिना एचपी घटाए मुझे मारना पड़ेगा उस बंदे को। अब यहाँ पे आया ये बंदा, देखो बिना एचपी घटाए मैंने उसकी बहुत सारी हेल्थ यहाँ पे खा ली। उसने मेरे को एक गोली भी नहीं मार पाया। और लास्ट में एक गोली मार के यहाँ पे देखो इस बंदे को यहाँ पे फिनिश ही ले लिया। और इस बंदे को बिना एचपी खाए यहाँ पे मैंने आसानी से यहाँ पे मार ही दिया था भाई। और यहाँ पे बात की जाए इस गेम की, तो इस गेम में मुझे टोटल +25 का यहाँ पे मिल जाता है। 2 की स्ट्रिक यहाँ पे मेरी बन जाती है। और उसके बाद चेक कराने वाला हूँ मैं तो तुमको इंडिया का टॉप 1 प्लेयर यहाँ पे। तो सबसे पहले देख सकते हो इंडिया के टॉप 1 प्लेयर की यहाँ पे लगभग 50,000 यहाँ पे ग्लोरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देख सकते हो इसकी यहाँ पे प्रोफाइल। और यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल चेक कराने वाला हूँ इंडिया टॉप 1 प्लेयर की यहाँ पे। और इसके बाद जैसे मैं इसकी प्रोफाइल देखता हूँ तो इसके पास कोबरा भी यहाँ पे मैक्स होती है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये बंदा होता है। फिर इसका करेक्शन वगैरह भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वीपन का। तो वीपन भी इस पर बहुत सारी यहाँ पे ईवोगन होती है। लगभग ऑल ईवोगन यहाँ पे इस बंदे के पास यहाँ पे होती है। और यहाँ पे मैंने इस बंदे को बिना ईवोगन के यहाँ पे मैंने मार ही दिया था भाई। मेरे पास एक भी ईवोगन यहाँ पे नहीं है थॉमसन के अलावा, वो भी लेवल 1 की है। वो भी मेरे को गलती से यहाँ पे निकल जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला गेम स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं पहली मेडिकेट मारता हूँ, यहाँ देखो एचपी मेरी फुल नहीं हो पाई भाई कैसे। जैसे ही अगला गेम स्टार्ट कर देता हूँ देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो जाता है भाई। ये गेम तो मेरा लग रहा है बिल्कुल बर्बाद यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखो मेडिकेट मार रहा हूँ, मेडिकेट लगी नहीं रही भाई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जितना भी मेडिकेट मारने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मेडिकेट लगती नहीं। यहाँ पे आके देखता हूँ तो वो है ही नहीं भाई। यहाँ पे देखो एचपी फोड़ने वाला बटन है ही नहीं, यहाँ पे एचपी भी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आके देखता हूँ तो मुझे भाई एचपी भी यहाँ पे नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद देखो दोबारा मेडिकेट मारता हूँ तो यहाँ पे मेरी हेल्थ दोबारा फुल नहीं हो पाती है। और यहाँ पे मैं ऐसे में बंदों को कैसे मार पाऊँगा, यहाँ पे तो बंदे मुझे मार ही देंगे। और यहाँ पे इस गेम में मेरे क्या हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। तो मैं जा रहा हूँ बंदे से मरने, क्योंकि यहाँ पे मेरी हेल्थ भी फुल नहीं हो पा रही। और ऐसे में भूया लेना भी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं बंदे से मरने। यहाँ पे मुझे लगता है एक बंदा यहाँ पे आजू बाजू यहाँ पे बंदा है। तो यहाँ पे जैसे खड़ा होता तो मार देता है। कोई बात नहीं, ये गेम मेरा भूया भी नहीं हो पाता, क्योंकि इस गेम में पता नहीं कौन सा ग्लिच यहाँ पे मेरे साथ यो हो चुका था। फिर अगले गेम में भी वही ग्लिच मेरे पास सेम हो चुका था। देखा है, सबसे पहले मैं लैंडिंग कराने वाला हूँ आपको। लैंडिंग कराते हुए ये ग्लिच मेरे साथ हो चुका था। तो जैसे मैं लैंडिंग कराता हूँ तो देखना भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद जैसे ही मैं लैंडिंग कराने के लिए पूरा आगे जाता हूँ तो अर्सेनल सामने मेरे पास सामने होती है। और यहाँ पे मैं अर्सेनल में ही सबसे पहले यहाँ पे मैं उतरता हूँ। और यहाँ पे देखो अर्सेनल में यहाँ पे मैं उतरने ही वाला हूँ अब। और यहाँ पे देख सकते हो इस गेम में भी बंदे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे आए हुए थे। और जैसे यहाँ पे उतरता हूँ देखो यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे देखो मैं ज़मीन के अंदर यहाँ पे कैसे आ जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। और यहाँ पे देखो मैं बार बार नीचे जाने लगा। और यहाँ पे ये वाला गेम भी मुझे लग रहा था बर्बाद होने वाला है भाई। तो यहाँ पे देखो मैं एलिमिनेट हो गया। पता नहीं ये मेरे को 2-3 गेम से यहाँ पे क्यों हो रहा था।